हाय फ्रेंड्स। तो चलिए आज दिन की शुरुआत करंट अफेयर्स से करते हैं और मॉर्निंग 6 AM के सेशंस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग 3 जून का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशंस। देखिए, ये कहने के लिए 3 जून है बट न्यूज़ तो 2 जून की ही रहेंगे सारे रिलेटेड, क्योंकि अभी तो दिन शुरुआत ही हुआ है और 6 AM है। तो ये बोलने के लिए 3 जून है बट सारे न्यूज़ इसमें A to Z न्यूज़ जो है आपका 2 जून का है। और तो चलिए बिना विलंब किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, इंडिया और सेनेगल जो है साइन किया है, इंडिया और सेनेगल। और ये सेनेगल क्या है, तो सेनेगल एक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका का, और जिसका कि कैपिटल है, इसका जो कैपिटल है ये दक्कर है इसका कैपिटल। ठीक है, तो ये इसका कैपिटल है। तो ये इंडिया और सेनेगल जो है ये साइन किया है 3 MOU। क्या चीज़ से रिलेटेड? ये कल्चरल एक्सचेंज, कोऑपरेशन इन यूथ मैटर्स एंड वीजा फ्री रिजाइम्स के लिए। ठीक है, आगे देख लीजिए कि इंडिया जो है कमिटेड है टू बी ए रिलायबल पार्टनर ऑफ सेनेगल इन इट्स मार्च टुवर्ड्स डेवलपमेंट। तो ठीक है, तो ये वाइस प्रेसिडेंट जो है एम वेंकैया नायडू का जो है सो विजिट हुआ और ये जो है सो गए हैं सेनेगल। तो इससे रिलेटेड है और इससे रिलेटेड तो काफ़ी न्यूज़ है बट जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हाईलाइट करके मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि वन गो में आपको पता चल सके। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो है अनाउंस किए हैं फेज टू अनाउंस किए हैं। क्या चीज़ का? तो ये CEDT के लिए। ठीक है, तो अपग्रेडेशन ऑफ CEDT का फुल फॉर्म है एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, और वहाँ के प्रेसिडेंट से इनका बात हुआ है। और यदि मैं इसी न्यूज़ को डिटेल में पढ़ने का कोशिश करूँगा तो वहाँ के प्रेसिडेंट्स कौन थे, वहाँ पे क्या क्या हुआ, तो काफ़ी लेंदी हो जाएगी बट जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मैं उसी को कवर करता हूँ। ठीक है, आगे देख लीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट हुआ आपका ये और ये। ठीक है, आगे देख लीजिए कि PM जो है ये आज 3 जून को PM विजिट करेंगे, यूपी उत्तर प्रदेश का दौरा होगा और PM जो है अटेंड करेंगे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0। ठीक है, तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कहाँ पे होने जा रहा है? तो ये जो है ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है यहाँ पे होने जा रहा है, यूपी में होने जा रहा है। और यहाँ पे जो है 1046 प्रोजेक्ट वर्थ जो है 1046 प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसके के लिए आपको राशि दी जाएगी 80,000 मोर देन 80,000 करोड़। ठीक है, तो ये भी याद रखिए क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि कितने प्रोजेक्ट्स के लिए, तो हाल ही में कोई एग्जाम्स होगा तो आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक, तो इसी को थोड़ा डिटेल में दिया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो क्या चीज़ से रिलेटेड है, तो ये देख लीजिए एग्रीकल्चर, एलाइड, IT, तो इस सब से रिलेटेड है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने जो अच्छा मैं रेड से लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन्स कम हो। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, PM मोदी जो है ये 2 जून का ट्वीट है, ये तेलंगाना का के स्टेट फाउंडेशंस डे पे जो है उनको ग्रीटिंग्स किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तेलंगाना का स्टेट फाउंडेशन डे कब है, तो ये 2 जून को है। ठीक है, आगे देखिए। तो बस यही एक न्यूज़ है और इसमें पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है बट उतना मुझे पढ़ना नहीं है। देखिए, होम मिनिस्टर जो है अमित शाह वो पार्टिसिपेट किए थे तेलंगाना फॉर्मेशन डे में। ठीक है, पार्टिसिपेट्स इन तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली। तो ये कहाँ पे हुआ था ये सेलिब्रेशन? ये न्यू दिल्ली में हुआ था और इसमें काफ़ी कुछ दिया गया है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स के लिए तेलंगाना को अभी तक इतना, जब से वो डिवाइड हुआ तब से इतना पैसा एलोकेट किया गया। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा डाटा है, जो डाटा आपको यदि पढ़ने का मन होगा तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके जो है आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये PIB का न्यूज़ है। और ये देख लीजिए कि ये जो फॉर्म हुआ था, स्टेट जो बना था, ये 2 जून 2014 को बना था। ठीक है, और इसमें पढ़ाने के लिए बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है कि किस अमेंडमेंट के अंतर्गत ये कॉन्स्टिट्यूशंस के अंतर्गत ये डिवाइड होकर के बना। तो वो सब एग्जाम्स में जनरली बहुत ही कम चांस होते हैं, अपने को मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ना है, तो इसलिए मैं उस तरह से नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, आगे देख लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है अंडरटेक्स किए हैं 13 रेलवे प्रोजेक्ट्स को अंडर PM गति शक्ति। ठीक है,
तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल कितने रेलवे प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक किए हैं, तो ये जो है ये 13 रेलवे प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए हैं, ठीक है। और 4 रेल प्रोजेक्ट्स अंडर हाई इम्पैक्ट कैटेगरी फोकस ऑन फास्टर इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल, ठीक है। ये पीएम गति शक्ति से रिलेटेड है, तो ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया का मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स जो है वो रेज कर गया है, ये 15.46% टू इतना बिलियन, ठीक है। तो 37.3 बिलियन इन मई 2022, ठीक है। तो ये जो है आपका हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स है मई 2022 में। तो ये आपको थोड़ा सा ये डाटा आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। और यदि हम कंपेयर करें आपको 2021 से, तो ये जो है 32.30 बिलियन है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत से न्यूज़ हैं, आप उतना याद भी नहीं कर पाएंगे, इतना परसेंटेज है इस सेक्टर में, इतना एक्सपोर्ट है। तो इसलिए मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिलेवेंट है, वही न्यूज़ को कवर करता हूँ। और जनरली इंडिया में देखा हूँ कि पीआईबी का हेडलाइन जो होता है उससे जनरली ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। वहाँ पे यदि कोई इस टाइप का डाटा भी दिया रहता है पीआईबी में, इस टाइप का डाटा, जैसे यहाँ पे 13 रेलवे प्रोजेक्ट है, तो ये पीआईबी का न्यूज़ है, तो इस तरह से इसका चांस ज़्यादा बन जाता है। आगे देखिए, ठीक है। मेजर स्टेप फॉर इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ 5G ओपन रैन अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, ठीक है। 5G डेवलपमेंट के लिए एक मेजर इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। तो और बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि रैन क्या होता है, तो ये फिनांस और इकोनॉमिक्स का टर्म होता, तो जरूर मैं इसको डिफाइन करता, बट ये फिनांस और इकोनॉमिक्स का टर्म नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा पीएचडी करने से अपना टाइम वेस्ट होगा और अपने को एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ने में ही, क्योंकि अभी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सारे पे वर्क करने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 35 मिनट्स में आपका करंट अफेयर से रिलेटेड काम हो जाए, ठीक है। आगे बढ़िए। सी डॉट जो है, सी डॉट वो साइन किए हैं एग्रीमेंट वीवीडीएन टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। एक एमओयू साइन किए हैं, एग्रीमेंट साइन किए हैं वीवीडीएन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंड वीसिग नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। क्या चीज़ के लिए? तो ओपन ये 5G रैन टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा बस, जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो कोलैबोरेशंस है वो आपको मजबूती देगा टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स में, ठीक है। और इंडिजिनस जो हम लोग का डेवलपमेंट है उसको भी ग्रोथ देगा, ठीक है। आगे बढ़िए। ये न्यूज़ जो है, ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन समिट, सॉरी, वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी का जो समिट हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ, ठीक है। तो ये जो है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? इंटरनेशनल ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ? तो ये जो है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। और ये कब से कब तक होगा? तो आज ये चल ही रहा है, तो आपको मे बी कल परसों न्यूज़ में देखने के लिए मिले दूसरे चैनल पे, ठीक है। देखिए, प्राइस ऑफ, ये दूसरा न्यूज़ है, सेकंड न्यूज़ है, प्राइस ऑफ EU डुरम्बिट, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग, तो EU डुरम्बिट वीट जो है, ये गेहूं का एक क्वालिटी है, एक टाइप का वेराइटी है। तो ये जो है EU डुरम्बिट जो है इंटरनेशनल मार्केट में 39.5% हायर है इंडियन वीट के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ काफ़ी लेंदी है, इसमें प्राइस दिए गए थे कि इसका वीट का दाम इतना है, इस वीट का दाम इतना है, बट आई डोंट थिंक कि मुझे उस वीट का दाम भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांस बहुत कम रहते हैं। बट ये डाटा आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये 39.5% हायर है। अब देख लीजिए कि इंटरनेशनल प्राइस ऑफ सनफ्लावर ऑयल जो है इंक्रीज कर गया है 3.586%, वाइल सनफ्लावर, ठीक है, ये ग्लोबली इंक्रीज किया, वाइल सनफ्लावर ऑयल इन द डोमेस्टिक मार्केट इंक्रीज बाय ओनली 12.12% ओवर द ईयर, ठीक है। तो 12.12% ही बढ़ा है हम लोग को डोमेस्टिक मार्केट में, बट जो है ग्लोबली इतना
इसका प्राइस में उछाल देखने के लिए मिला है, एक सडनली एक हाइक आया है। और ये देखिए इस सेंटर जो है टाइमली कर रहा है इंटरवेंशन इन रेगुलेटिंग द माउंटिंग एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट बढ़ रहा था उसमें गवर्नमेंट ने मध्यस्थता किया है। क्या चीज़ का एक्सपोर्ट बढ़ रहा था? तो व्हीट और शुगर का। तो कल मैं पढ़ा रहा था करंट अफेयर्स, तो आपको बताया था कि शुगर और व्हीट को जो है बैन बैन कर दिया गया है। हैज इंसुलेटेड द प्राइस फ्रॉम ग्लोबल मार्केट चेंज। ठीक है, तो इंटरवेंशन इसलिए किया गया है क्योंकि इससे क्या होगा कि हम लोग का इंसुलेटेड होगा, मतलब एक आपको अवरोध बोल सकते हैं, एक रोक जो है प्राइस पे आपको इंडिया में लगाया जाएगा। नहीं तो यदि एक्सपोर्ट होगा तो स्वाभाविक है कि आपका प्राइस बढ़ देखने के लिए मिल सकता है। तो पहले हमें इंडिया को देखना है, फिर दूसरे कंट्री को देखना है। ठीक है, तो हर लोगों के लिए अपना देश सबसे ऊपर होता है। आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे ऐसा कुछ न्यूज़ है नहीं, बट फिर भी देख लेते हैं। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म स्टेप टुवर्ड्स ए ट्रांसपोर्ट ए ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये देखिए इसमें ये वाला न्यूज़ थोड़ा सा आपको एक झलक देख लेना चाहिए, इससे क्वेश्चंस बनने के चांस कम ही है, फिर भी आप देख लीजिए। यूनियन कैबिनेट जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है अप्रूव किए हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज ए बायर ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नाम से ही पता है कि कोई इंटरनेट है, इंटरनेट का मार्केट प्लेस है जहाँ पे कि आपको सामान का खरीद बिक्री होता होगा। ठीक है, तो ये नाम से ही समझ जाइएगा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए कि इंडिया जो है, इंडिया इंडिया लीड करेगा वर्ल्ड को इन द अमृत काल। ठीक है, ये किसके द्वारा बोला गया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा भी है, ये एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं हम लोगों के। ठीक है, ये एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं। और आपको पता है कि अभी मोदी जी बोले हुए थे कि अभी जो फ्रीडम्स के बाद अभी जो आने वाला 50 ईयर्स है उसको अमृत काल माना जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़, और इसमें क्या है कि जो टेक्नोलॉजी में जो है ये बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि मजबूती मिलेगी किसको? तो एजुकेशन सेक्टर को, स्किलिंग इकोसिस्टम्स को। ये कौन बता रहे हैं? ये धर्मेंद्र प्रधान बता रहे हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद रखिएगा कि पीएम श्री स्कूल जो है, पीएम श्री स्कूल्स विल बी लेबोरेटरी ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का लेबोरेटरी जो है वो कौन होगा? तो ये पीएम श्री स्कूल्स होगा। ठीक है, तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, इट मे कम इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो आगे देखते हैं, और ये जो है विल बी फुल्ली इक्विप्ड टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, तो ये जो है फुल्ली इक्विप्ड होगा, मतलब डिजिटली जो है सो पूरी तरह से सुव्यवस्थित होंगे ये। आगे देख लीजिए कि श्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो डिलीवर किए हैं इनॉग्रल एड्रेस ऑफ द सेकेंड डे ऑफ नेशनल स्कूल्स एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, तो नेशनल स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर्स का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ये जो है ये किसके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया? तो ये जो है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। और ये कहाँ पे हुआ? तो ये जो हुआ ये गुजरात। ठीक है, ये जो है गुजरात, ये गांधीनगर में हुआ है। ठीक है, पहले गांधीनगर लिखना चाहिए था और तब गुजरात लिखना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये गुजरात गांधीनगर में हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा कॉन्फ्रेंस। और एक और क्वेश्चन अक्सर आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे कि जो इसका फॉर्मेट है वो 5+3+3+4 है। तो ठीक है, तो ये कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं, ये बैंकिंग एग्जाम्स में 2 to 3 टाइम्स पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैं आपको लिख दिया हूँ। तो ये आप लोग जरूर इसको देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे देख लीजिए, एक कन्क्लेव हुआ था डायरेक्ट टू मोबाइल एंड 5G ब्रॉडबैंड कन्वर्जेंस रोड मैप फॉर इंडिया के लिए। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। ठीक है, ए कन्क्लेव ऑन
डायरेक्ट टू मोबाइल एंड 5G ब्रॉडबैंड कन्वर्जेंस रोड मैप फॉर इंडिया किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? IIT कानपुर के द्वारा, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ? तो ये जो है आप देख लीजिए, ये प्रसार भारती न्यू दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे 8 लगा हुआ, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आरपीएफ जो है, रेलवे पुलिस फोर्स जो है, रेस्क्यू की है 150 गर्ल को और वुमेन को ड्यूरिंग पैन इंडिया ऑपरेशंस महिला सुरक्षा, ठीक है। तो ऑपरेशंस महिला सुरक्षा जो है, ये एक रेस्क्यू रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाया गया था किसके द्वारा? तो ये आरपीएफ के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, ठीक है। और इसमें जो है ये 5742 अवेयरनेस कैंपेन हुआ है, ये ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कि बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो अप्रूव किए हैं न्यू गाइडलाइन of central sector schemes promotions of MSME in north eastern regions and सिक्किम, ठीक है। तो ये अप्रूव किया गया है और ये जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंटेड हो चुका है किस ड्यूरेशन तक? तो ये 15th फिनांस कमीशन का जो ईयर है, ये 2021 से लेकर के 2026 तक, ठीक है। और ये जो स्कीम है वो प्रोवाइड करेगा फिनेंशियल सपोर्ट किसके लिए? तो ये प्रोडक्टिविटी, कम्पिटिटिवनेस, जो कि एक बिल्डिंग देगा, आपको एक सपोर्ट देगा एमएसएमई सेक्टर में, ठीक है। और इसके लिए जो है, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। तो 3 कंपोनेंट्स का आप नाम जरूर याद एक बार पढ़ लीजिएगा। ये कंपोनेंट्स है सेटिंग अप ऑफ न्यू एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मिनी टेक्नोलॉजी सेंटर, ठीक है। और आप इसको पढ़े ना पढ़े अंदर, बट कम से कम ये स्कीम्स को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है और ये जो है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म सेक्टर है, ठीक है। आगे देख लीजिए, वो कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इसलिए इस तरह से स्पेस आ गया। आगे देखिए, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह स्टार्टअप से बता रहे हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम इज गोइंग टू डिटरमाइन इंडियाज फ्यूचर इकोनॉमी एंड विल एक्ट एज ए की पिलर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सिंपली बता रहे हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है एक की पिलर होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। और देख लीजिए कि द मिनिस्टर जो है एड्रेस किए हैं एज ए चीफ गेस्ट एट द स्टार्टअप इंडिया 2022 एक्सपो कॉन्क्लेव, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया 2022 एक्सपो कॉन्क्लेव ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है? ये पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन न्यू दिल्ली। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये न्यू दिल्ली में हुआ है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ये पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा किया जा रहा है। तो ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है? ये तो कम चांस है पूछने का, बट ये कहाँ हुआ है ये पूछने का चांस ज्यादा है, ठीक है। और इसमें बता रहे हैं कि ये जो है ये एक इम्पेटस देगा, एक तेज देगा, एक गति देगा, ठीक है। पीएम नरेंद्र ये जो है एक गति देगा क्या चीज में? तो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया को ग्रोन करने में 300 से लेकर के ये 70,000 तक जो है ये स्टार्टअप्स ग्रोन हुआ है इन 8 ईयर्स नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, ठीक है। आगे देख लीजिए कि अच्छा ये वाला उतना इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है, वो जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं इम्पोर्टेंट कर ही देता हूँ, ठीक है। आगे देख लीजिए कि जो मिनिस्टर्स हैं ये बता रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन था ये ईसीजीसी पीओ में आया हुआ था अभी जस्ट 3 डेज बिफोर एग्जाम हुआ। चलिए अभी ईसीजीसी का नाम लिया तो मैं आपको कट ऑफ का एनालिसिस आज मैं दे दूंगा जितना कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। द मिनिस्टर सेड इंडिया हैज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम। जो जो मिनिस्टर्स हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये बता रहे हैं कि इंडिया जो है ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम्स है और यहाँ पे जो स्टार्टअप ग्रो होता है वो जस्ट 8 से 10 दिन में ग्रो हो जाता है, ठीक है।
तो ये ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इम्पोर्टेंट कहाँ पे है, तो यहाँ पे, ठीक है। ये डाटा पूछा गया था, ठीक है, ये डाटा पूछा गया था यहाँ से कि ये यहाँ देख लीजिए, ही एडेड दैट आफ्टर ए होपिंग 44 यूनिकॉर्न इन 2021, ठीक है। तो 44 यूनिकॉर्न, तो यही पूछा गया था कि कितने यूनिकॉर्न जो है ऐड हुए हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में। और टारगेट जो है हम लोग, द माइलस्टोन्स ऑफ 100 यूनिकॉर्न वाज अचीव्ड ए फ्यू डेज एगो, ठीक है। तो 100 यूनिकॉर्न्स का भी जो टारगेट था वो अचीव कर दिया गया है कुछ दिन पहले, और इसका जो वैल्यूएशन है ये 25 लाख करोड़ है, ठीक है। तो ये डाटा भी याद रखिए, क्योंकि हो सकता है इसमें कि ये यहाँ से पूछा जाए। और आगे देख लीजिए, ये तो बहुत लंबा न्यूज़ था, यदि मैं इसको कॉपी पेस्ट करता तो 2-3 पेज में तो यही चला जाता, बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसको बस कॉपी पेस्ट करके लगाया हूँ अपना नोट्स में, ठीक है। ये इस मीटिंग्स में बता रहे थे, किस मीटिंग्स में, तो स्टार्टअप इंडिया 2022 एक्सपो एंड कनक्लेव मीटिंग में, ठीक है। ये बता रहे थे कि एग्रीकल्चर जो है इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, as 54% of the Indian population depends directly on agriculture, ठीक है। और ये जो है अकाउंट्स करता है ये 20% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा कि कितना परसेंट जीडीपी जो है, सो ये एकोमोडेट करता है, तो ये 20%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, द फ्यूचर ऑफ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट विल बी नर्चर्ड बाय, ठीक है, श्रेष्ठा, ठीक है। तो SC ST के लिए जो एक प्रोग्राम लाया गया था, किसके द्वारा, तो ये लाया गया है यूनियन मिनिस्टर्स फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, तो ये भी याद रखिए, ठीक है। विल लॉन्च स्कीम श्रेष्ठा, ठीक है। तो श्रेष्ठा का फुल फॉर्म देख लीजिए, श्रेष्ठा का स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म है, तो आप लोग फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, और इससे रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है, श्रेष्ठा स्कीम से रिलेटेड, तो वो आज मैं रात तक आपको रिलीज कर दूंगा। तो इसलिए इस न्यूज़ को आप लोग बाद में देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी डिटेल में कवर करने वाला न्यूज़ है। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट दे दिया हूँ, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यूनियन मिनिस्टर्स फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, ठीक है। ये कौन है, तो ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है होल्ड किए हैं तो कंसल्टिव मीटिंग्स ऑन ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें कौन-कौन से लोग अटेंड किए थे, तो ये आप एक बार नाम को पढ़ लीजिएगा, ये लोग जो है सो अटेंड किए थे मीटिंग्स को। और अपने को क्या याद रखना है, तो ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है ऑर्गेनाइज्ड किए कंसल्टिव मीटिंग ऑन ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी, कब, तो ये 1 जून को ऑर्गेनाइज किया गया था, तो 2 जून के PIB में आया है, ये देख लीजिए कहाँ पे, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। और मैं क्या करता था कि मैं न्यू दिल्ली वाले को याद ही नहीं करता था, और बाकी सबको याद कर लेता था, और जो मुझे लगता था कि ये कुछ नहीं है, तो एग्जाम्स में मैं न्यू दिल्ली में टिक लगाता था, ठीक है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जो लोग वीडियो देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन है, ताकि मुझे पता चले कि कौन-कौन से स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देखते हैं, ठीक है। इसलिए मैं एक क्वेश्चन हमेशा बोलता हूँ वीडियो के टाइम में, ताकि मुझे पता चले और मैं उन स्टूडेंट्स का नाम पर्सनली जानने लगूंगा, क्योंकि मैं अक्सर कमेंट पढ़ता हूँ सारे का। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एज ए पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट द रेट ऑफ 70 इज ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड साइकिल डे, ठीक है। तो वर्ल्ड साइकिल डे कब है, तो ये 3 जून को है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, ठीक है। तो बस इतना ही है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देख लीजिए, चलिए, ये तो हो गया 2 जून का टोटल न्यूज। और ये मैं थोड़ा सा पीछे से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज को कवर करते जा रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा आपका रिवीजन भी बनता चले, ठीक है। क्योंकि ये मुझे इम्पोर्टेंट न्यूज लगा था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज है, तो मैं सोचा कि कवर कर लूँ, ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट जो है रिवाइज किए हैं प्रीमियम रेट्स ऑफ ये PMJJY, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम जून 1, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कि ये ऐसा इसलिए किया गया है, तो इससे क्या होगा कि प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, और इससे जो है लोगों का जो पेनिट्रेशंस है, जो लोगों का इन्वॉल्व होने का जो रेशियो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये जो है ये स्कीम्स को लाया गया है, और यहाँ पे मैं हाईलाइटेड कर दिया हूँ, इंक्रीजिंग अदर प्राइवेट इंश्योरेंस को, ठीक है। और ये देख लीजिए कि ये जो है इसका थोड़ा सा डाटा जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये इतना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ ताकि पता चले, ये रिस्पेक्टिवली है, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कौन है, ठीक है। तो ये जो है ये है, ठीक है, ये है, करो रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये कलर से आप पकड़ लीजिएगा कि ये है और ये है, ठीक है। तो ये डाटा थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और ये देख लीजिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो है वो रेट जो है ये 330 से 436 हो गया, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो रेट्स है वो 12 से 20 हो गया, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है ये 1 ईयर का लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स है, जो कि कवर करता है 2 लाख टर्म इंश्योरेंस, ठीक है, रिन्यूअल फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है, ऑफरिंग। और ये जो कवरेज करेगा डेथ ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारण से डेथ होता है तो आपको ये कवरेज करेगा। आगे देख लीजिए, ये जो है ऑफर करता है 2 लाख का इंश्योरेंस फॉर एक्सीडेंटल डेथ, ठीक है। तो ये एक्सीडेंटल डेथ के लिए करता है, ठीक है, फॉर टोटल डिजेबिलिटी, और जो आपका टोटल डिजेबिलिटी हो जाता है उसके लिए, एंड RS 1 लाख फॉर पार्शियल एंड परमानेंट डिजेबिलिटी के लिए, ठीक है। आगे देखिए, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 18 से 50 है, ये पूछा जाता है इसलिए मैं लगाया हूँ। इरेलीवेंट डाटा मैं कुछ भी नहीं लगाता, ठीक है। लगाने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कॉपी पेस्ट करके जब इतना मेहनत से बनाता हूँ तो वो भी लगा सकता हूँ, ठीक है। आगे देख लीजिए, इसमें जो एलिजिबल है वो इंक्लूडिंग NRI, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग NRI है, और मैं एक वीडियो भी बनाया था गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, वो भी आप देखेंगे। तो इसमें जो एज है वो 18 से 70 है, ठीक है। किसमें? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। आगे देखिए कि बेनिफिशियरी जो है रिक्वायर्ड करता है, ये आपके पास यदि बैंक अकाउंट नहीं है तो आप इस स्कीम्स को अवेल नहीं कर सकते, इसका बेनिफिट नहीं ले सकते, ठीक है। और इसमें जो है ये ऑटो डेबिट फैसिलिटी होता है, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक वो अमाउंट डेबिट किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कि यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, यूनियन मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह, वो इनोग्रेट किए हैं इंडियाज का फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल। कहाँ पे? ये जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हूँ, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आप कोई भी क्वेरी है तो आप इस पे मेल कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा। और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि मैं सीरियस हूँ, और मैं हमेशा 6 AM मैं करंट अफेयर्स का सेशंस लेके सबसे पहले आप लोगों के पास हाजिर हो जाता हूँ, ठीक है। और 4 to 5 मिनट्स में भी लेट हो जाए वो अलग बात है, बट मैं जनरली इस टाइम पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो चलिए सेशंस को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।